नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा और अंदर चल रहे हैं और बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाँ, हाइड्रोकार्बन्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये भरे पड़े हैं। बिल्कुल, सोचिए एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही तो हैं। और सिर्फ फ्यूल ही नहीं, इनका इस्तेमाल पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन में, पेंट्स के सॉल्वेंट्स में और कई डाइज और दवाइयों में भी होता है। तो चलिए आज इन दिलचस्प मॉलिक्यूल्स को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स को समझने का सबसे आसान तरीका है उनके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को देखना। मोटे तौर पर हम इन्हें 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरीज? कौन कौन सी? पहली है सैचुरेटेड। इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, जैसे एल्केन्स। अच्छा, सिंगल बॉन्ड्स वाले। हाँ, दूसरी है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। इनमें कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है जैसे एल्कीन्स में, या ट्रिपल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड जैसे अल्काइंस में, या दोनों भी हो सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जो खास तरह के साइक्लिक होते हैं जैसे बेंजीन। पर आज हम मुख्य रूप से एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस पर ही फोकस करेंगे। देखेंगे कि ये बॉन्ड्स कैसे इनकी पूरी पर्सनैलिटी तय करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एल्केन से। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। आपने कहा ये सैचुरेटेड है, मतलब सारे CC बॉन्ड्स सिंगल हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे सरल वाला तो मीथेन है, CH4 है ना। इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल। सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन के चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड्स एक तरह से पिरामिड के कोनों की तरफ फैले हुए। और क्योंकि ये बॉन्ड्स काफी मजबूत होते हैं, अल्केन्स सामान्य तापमान और दबाव पर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अच्छा, इसीलिए शायद इन्हें पहले पैराफिन्स कहते थे, कम लगाव या लेस अफिनिटी। बिल्कुल सही। पैराफिन का मतलब ही यही है, लिटिल अफिनिटी। ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो फिर इन्हें बनाते कैसे हैं अगर ये इतने अनरिएक्टिव हैं? बनाने के कई तरीके हैं। एक बहुत कॉमन तरीका है हाइड्रोजनेशन। इसमें हम एल्कीन्स या एल्काइंस लेते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ। और उनमें हाइड्रोजन गैस जोड़ देते हैं। पर यह अपने आप नहीं होता, इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल। अच्छा, और कोई तरीका? एक और मशहूर रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन। इसमें 2 छोटे अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, RX, और उनकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं ड्राई ईथर में। इससे दोनों अल्काइल ग्रुप्स जुड़ जाते हैं और एक बड़ा एल्केन बन जाता है। यह तरीका ज्यादातर इवन नंबर वाले कार्बन एटम्स के एल्केन्स बनाने के लिए अच्छा है। ठीक है, अब इनकी रिएक्शंस की बात करते हैं। कम रिएक्टिव होने के बावजूद कुछ तो करते ही होंगे। हाँ, बिल्कुल। सबसे जरूरी रिएक्शन है कंबशन, यानी हवा या ऑक्सीजन में जलना। अरे हाँ, LPG, पेट्रोल का जलना। वही। इसी रिएक्शन से बहुत सारी हीट निकलती है। जब पूरी तरह जलते हैं तो CO2 और पानी बनता है। और अगर पूरी तरह न जलें तो, मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन में, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है और कार्बन ब्लैक बनता है, कालिख जिसे कहते हैं। ये प्रिंटिंग इंक और टायर वगैरह में काम आता है। अच्छा, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं, मतलब इनके हाइड्रोजन एटम्स को हटाया जा सकता है और उनकी जगह कोई और ग्रुप आ सकता है, जैसे कोई हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये आसानी से हो जाता है? नहीं, इसके लिए या तो हाई टेम्परेचर चाहिए या फिर सनलाइट या यूवी लाइट। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से होती है। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन स्टेप्स होते हैं इसमें। ओके। तो ये थे एल्केन्स। अब आते हैं एल्कीन्स पर। फॉर्मूला CnH2n। इनमें कम से कम एक C=C डबल बॉन्ड होता है। सही। पहला स्टेबल मेंबर है ईथीन, C2H4। ये डबल बॉन्ड कैसे इनकी प्रॉपर्टीज बदल देता है? एल्केन्स तो काफी शांत थे। देखिए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो मजबूत होता है, पर ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये थोड़ा कमजोर होता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स उतने कस के बंधे नहीं होते, तो ये आसानी से टूट सकता है। यही वजह है कि एल्केन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, तो इनकी खास रिएक्शंस क्या हैं? इनकी सिग्नेचर रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। मतलब वो पाई बॉन्ड टूट जाता है और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वाले कार्बन्स पर नए एटम्स या ग्रुप्स आकर जुड़ जाते हैं। जैसे
जैसे अगर हाइड्रोजन गैस H2 जोड़ें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाता है और एल्कीन वापस एल्केन बन जाता है। अच्छा। या हैलोजेंस जैसे Br2 या Cl2 जोड़ें तो डबल बॉन्ड पर दोनों तरफ हैलोजन जुड़ जाते हैं और विसिनल डाइहैलाइड बनता है। ब्रोमीन वाटर का रंग उड़ जाना तो अनसैचुरेशन का टेस्ट भी है। हाँ, ये तो लैब में करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन हेलाइड्स जैसे HBr या HCl का एडिशन भी होता होगा। मैंने सुना है इसमें कोई रूल लगता है। हाँ बिल्कुल, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो HX का एडिशन एक खास तरीके से होता है। इसे कहते हैं मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल ये क्या कहता है? ये कहता है कि HBr का नेगेटिव पार्ट जैसे HBr में Br- उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन एटम्स हों, और H उस कार्बन से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। अच्छा, अमीर और अमीर होता है जैसा कुछ। जिसके पास H कम है उसे हैलोजन मिलता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये असल में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन उधर से जाती है। लेकिन मैंने सुना है इसका उल्टा भी होता है कभी-कभी, एंटी मार्कोवनिकोव। हाँ, एक खास केस है। अगर HBr का एडिशन किसी पेरोक्साइड की मौजूदगी में कराया जाए तो रिएक्शन उल्टी हो जाती है। Br उस कार्बन पर जुड़ता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। इसे एंटी मार्कोवनिकोव रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। सिर्फ HBr के साथ और पेरोक्साइड जरूरी है? हाँ, ये इफेक्ट सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के साथ ही दिखता है और इसका मैकेनिज्म भी अलग है। ये फ्री रेडिकल से होता है। दिलचस्प। और एल्कीन्स की कोई खास बात? एक और बहुत जरूरी चीज है पॉलीमराइजेशन। इसमें बहुत सारे छोटे एल्कीन मॉलिक्यूल्स, जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं, आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसे पॉलीमर कहते हैं। जैसे ईथेन से पॉलीथीन? बिल्कुल, पॉलीथीन इसी तरह बनता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड भी हो गया। अब बारी है एल्काइंस की। फॉर्मूला CnH2n-2। इनमें कम से कम एक C ट्रिपल बॉन्ड होता है। सही। सबसे आम उदाहरण है इथाइन या C2H2, जिसे एसिटिलीन भी कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। ये तो और रिएक्टिव होने चाहिए। हाँ, पाई बॉन्ड्स की वजह से रिएक्टिव तो है ही। इनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, मतलब सीधी रेखा में, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इनकी क्या खासियत है? इनकी एक बहुत अनोखी बात है इनकी एसिडिटी। अगर ट्रिपल बॉन्ड चेन के आखिर में है, मतलब टर्मिनल एल्काइन है, तो उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एटम थोड़ा एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब H+ दे सकता है? ऐसा क्यों? ऐसा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। वो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिससे H थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है और H+ की तरह निकल सकता है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे सोडियम मेटल या सोडामाइड NaNH2 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ये एल्केन्स और एल्कीन्स नहीं करते। अच्छा, ये तो काफी अलग बात है। हाँ। और रिएक्शंस, क्या ये भी एडिशन दिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं, बल्कि 2 बार दिखा सकते हैं, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं। जैसे हाइड्रोजन जोड़ने पर पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल में बदलता है, एल्कीन बनता है, और फिर डबल बॉन्ड सिंगल में बदलता है, एल्केन बन जाता है। यानी 2 H2 मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं। हाँ, इसी तरह हैलोजेंस X2 भी 2 बार जुड़ सकते हैं। पहले डाइहैलाइड बनेगा, फिर टेट्राहैलाइड। HX का एडिशन भी होता है मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से। 2 HX मॉलिक्यूल्स जुड़कर जेम डाइहैलाइड बनाते हैं, मतलब दोनों हैलोजेंस एक ही कार्बन पर। और पानी का एडिशन? वाटर? हाँ, वो भी होता है मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। पानी जुड़कर पहले एक अनस्टेबल चीज बनाता है जिसे इनॉल कहते हैं। इनॉल? हाँ, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH ग्रुप। ये फौरन रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन या एल्डिहाइड बना लेता है। इसे क्यूचर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बाप रे, काफी कुछ है इनमें। और एक बहुत भी खास रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अगर इथाइन को बहुत गर्म लाल लोहे की नली से गुजारें करीब 873 केल्विन पर, हाँ, तो 3 इथाइन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और बेंजीन रिंग बना लेते हैं। अरे वाह, सीधा एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल, इन हाइड्रोकार्बन्स की पूरी कहानी बदल देता है। उनकी शेप, उनकी रिएक्टिविटी, वो क्या रिएक्शंस दिखाएंगे, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स शांत
और टेट्राहेड्रल, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव और प्लेनर यानी फ्लैट, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस और भी रिएक्टिव, लीनियर और थोड़े एसिडिक भी। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूं। हमने देखा कि ये अनसैचुरेशन यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स का होना केमिकल रिएक्शंस को कैसे बदलता है। पर जरा सोचिए, ये बॉन्डिंग सिर्फ रिएक्टिविटी ही नहीं, मॉलिक्यूल की फिजिकल शेप भी तय कर रही है। टेट्राहेड्रल, प्लेनर, लीनियर। हाँ, ये तो है। तो ये अलग अलग शेप्स कैसे प्रभावित करती होंगी कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे पैक होंगे, कैसे जुड़कर पॉलीमर्स या दूसरे मटेरियल्स बनाएंगे। ये बुनियादी केमिस्ट्री हमें मटेरियल साइंस की समझ तक ले जाती है। वाकई सोचने वाली बात है। अगली बार तक इन शेप्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचते रहिए।